नमस्कार। वर्तमान समय में स्टालिन का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म पे कुछ टिप्पणियाँ की। कुछ लोगों का मानना है कि वो टिप्पणियाँ विवादास्पद हैं। हो सकता है, लेकिन उनके निजी विचार थे। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, संसार का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें अच्छाइयाँ ना हो। ये ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कुछ कमियाँ ना हो। यदि हम थोड़ा पास्ट की तरफ जाएं तो ये विदित होता है कि हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ, रूढ़िवादिता, ये वैचारिक मतभेद के कारण उन धर्मों का भी विभाजन हुआ है। जैसे हम ईसाई धर्म को लें, ईसाई धर्म के अंदर पादरियाँ, पोप है, उनका विलासितापूर्ण जीवन था। उनसे परेशान होकर ईसाई धर्म का विभाजन हुआ और ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को आप लीजिए, बौद्ध धर्म के अंदर भी वैचारिक मतभेद पैदा हुए, कुछ रूढ़िवादिताएँ सामने आई, तो बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इसी प्रकार जैन धर्म को आप लीजिए, जैन धर्म के अंदर भी वैचारिक आधार पर जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हुआ है, श्वेतांबर और पीतांबर। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी वैचारिकता के कारण शैव और वैष्णव दो वर्ग बने। दोनों ही वर्गों के लोग अपने अपने वर्गों के हिसाब से शैव और वैष्णव में भक्ति भाव में संलग्न हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सनातन धर्म हो, चाहे संसार का कोई भी धर्म हो, हर धर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण है मानव कल्याण, मानव का विकास। उसके लिए धर्म का पथ प्रदर्शित करना, ना कि ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे कि मानव का जीवन दुर्लभ हो जाए, उसका जीना कठिन हो जाए। मनुष्य दो प्रकार का जीवन जीता है, लौकिक, पारलौकिक। लौकिक वो जीवन होता है जिसमें हम संसारिक वातावरण में रह रहे, वो लौकिक जीवन है। और पारलौकिक जीवन वो होता है जिसमें परमपिता परमेश्वर या भगवान या अल्लाह या जो भी हो, जिसकी आस्था जिसके प्रति हो, उसको मानता हो। यदि हमारे धर्म में किसी प्रकार की विकृतियाँ हो तो हमें शांति को धारण करते हुए मंथन करना चाहिए और उन कमियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्टालिन ने जो विचार कहे हैं जातिवाद के ऊपर, कि जातिवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है, इस बात को सनातन धर्म के लोग भी मानते हैं। हिंदू धर्म में जो भी आस्था रखते हैं वो लोग भी मानते हैं। हाँ, ये अकीद बात है कि जातिवाद एक सबसे बड़ा कलंक है, जो कि हमारे धर्म के लिए एक दीमक का काम कर रहा है, हमारे धर्म को कमज़ोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। हमारे धर्म में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग इस जातिवाद के कारण, इस अमानवीय कृत्य के कारण धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को की ओर चले गए और दूसरा धर्म अपना लिया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म था जो कि विशाल धर्म था, और विशाल है वर्तमान परिवेश, ऐसी बात नहीं विशाल नहीं, वर्तमान में विशाल है। लेकिन जातिवाद और रूढ़िवादिता के कारण सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इनसे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जो ठाकुर पंडित होते हैं समाज के लोग, तो वो तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे धार्मिक क्षेत्र में चला, सभी मंदिरों के पट उनके लिए खुले हैं। चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में चला, वो कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, उनको कहीं भी जातिगत संकटता का शिकार नहीं होना पड़ता। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं, वास्तव में अगर हम हृदय से इस पर मंथन करें तो आप भी इस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ, कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर जातिवाद सबसे बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है। और समय समय पर हमारे संत महंत विद्वानों ने
समाज को संदेश दिया है कि हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद हमारी सामाजिक संरचना के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ी बीमारी है। हमें अपने समाज को मुक्त करना चाहिए। ऐसी बात नहीं, उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसके बावजूद भी जब इसका पूर्व की तरफ थोड़ा सा पीछे जाए अपन, तो सनातन धर्म के अंदर जी जातिगत जो संकीर्णता है इस प्रकार हावी हो गई कि इस जातिवाद से परेशान होकर लोगों ने बौद्ध धर्म की ओर अपने आप को आकर्षित किया, लोगों ने ईसाई धर्म की ओर अपने आप को आकर्षित किया, कुछ लोग बौद्ध बने, कुछ ईसाई बन गए। इन्हीं सनातनियों में से आप विश्वास नहीं करोगे, सिख धर्म की स्थापना हुई। ये सब हिंदू थे, ये सब सनातन धर्म को मानने वाले थे। इन्हीं सनातनियों में से पाकिस्तान बना। आज जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो किसी पेड़ से थोड़ी बातें ऊपर से थोड़ी गिरे या विदेशों थोड़ी, जो भी आक्रांता थे लूट घसूट करके चले गए। उन्होंने इस्लाम की तरफ के बलपूर्वक हमारे सनातन धर्म के लोगों को कन्वर्ट किया, और उन्होंने बात करते या तो उन्होंने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया, या अपने बात बहन बेटियों के अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने को सुरक्षित करने के लिए इस्लाम कबूल। कहने का मतलब आत्मा से उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, बलपूर्वक उनसे इस्लाम कबूल करवाया गया था। आज इन्हीं सनातनियों में से पाकिस्तान बन गया, इन्हीं सनातनियों में से बात की ये बांग्लादेश बन गया, इन्हीं सनातनियों में से सिख धर्म आज जो कि हमारे पंजाब वगैरह विश्व के अंदर है वो भी इन्हीं सनातनियों में से बनी है। इन्हीं सनातनियों में से बात करते हुए ये तुम्हारे ईसाई बन गए, काफ़ी कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में ईसाई है, बौद्ध भी इन्हीं में से कन्वर्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई विवादास्पद टिप्पणी करता है तो हमें उसके विचारों को सुनना चाहिए, यदि गलत है उसका विरोध भी करना चाहिए। ये नहीं कि अपन कानों में उंगली डाल कर सुनते हो। अगर हमें लगता है कि हमारे धर्म के विरुद्ध है और हमारे धर्म के लिए अपमानजनक है तो हम उसको विरोध भी करना चाहिए। लेकिन सत्यता ये है कि जब यदि हमारे दामन में कोई कमी हो, हमें लगता है कि हमारे दामन में कोई कमी है या हमारे धर्म में किसी प्रकार की विकृतियाँ पैदा हुई हैं, तो हमें उन विकृतियों से अपने धर्म को, अपने समाज को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जातिवाद का जाल हिंदू धर्म और हिंदुस्तान में इस प्रकार विकराल रूप धारण कर चुका था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें एक अम्बेडकर साहब को मत लीजिए कि सब अम्बेडकर, वो तो थे ही मालिक, वो तो मालिक थे ही। उनके अलावा पूरी संविधान सभा ने अस्पृश्यता एक कानून बनाया कि एक इंसान दूसरे इंसान से छुआछूत जाति के आधार पर नहीं करेगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि मेहतर भी आते हैं, कोली भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, जाटक भी आते हैं, अन्य और भी जातियाँ आती हैं, उनका मंदिरों में प्रवेश निषेध था। ये भी एक जातिवाद के कारण था। मंदिरों ने भगवान ने ये नहीं कहा था कि सभी लोग हमारे मंदिरों में नहीं घुसेंगे। ये सामाजिक संरचना थी जिसमें जातिगत भावना बहुत चरम रूप पे थी। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारी जो संविधान सभा थी, जिसमें कि कई विद्वान थे देश के कोने कोने को, उन्होंने फिर मंदिरों में प्रवेश कराया। नहीं, सब कानून बनना चाहिए। भाई कानून की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि लोग स्वेच्छा से नहीं मान रहे थे, कानून के वैसे तो मानेंगे। जातिवाद जो था, अस्पृश्यता के कानून बनाया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जातिवाद नहीं करेगा। तो ये कुछ कमियां थी हमारे समाज के अंदर, खासकर सनातन धर्म के अंदर। उनको दूर करने का प्रयास हमारे संविधान में भी किया गया, हमारे देश के नेताओं ने भी किया गया, हमारे समाज के समाज सुधारक हुए, विद्वान हुए, संत महंत, आदरणीय संत महंत हुए, जो भी हमारे धर्म के अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने हमेशा से जातिवाद का विरोध किया है। तो ये जातिवाद ही बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए सत्यता ये है कि अब वो समय आ गया है, प्रयास चल रहा है इसी बात में कि हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को जाति विहीन होना चाहिए। लेकिन लोग फ़ायदा उठाएंगे। भाई घर की फूट जगत की लूट होती है। भाई जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा वो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। जब घर छोड़ के चला जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, और फिर घर छोड़ के जाएगा तो वो स्वाभाविक है कि वो नकारात्मक सोच रखेगा। इसलिए ये कि हमें शांत मन से हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए। ये अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये देश सभी का है, धर्म भी सभी का होता है,
जो आस्था रखता है उसी का धर्म होता है। धर्म किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, किसी का पैतृक व्यवसाय नहीं। धर्म हर व्यक्ति का होता है। जो व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है वो धर्म उसका हो जाता है, ठीक है नहीं। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को धीरे धीरे प्रयास करके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को हमारे सनातन धर्म पर या हम पर किसी प्रकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने का अवसर या मौका नहीं मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।